हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्यल संस्कृत क्लासेज में। कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे कि आपों शीतल होए। तो हमें ऐसी बाणी, ऐसी आवाज़ बोलनी चाहिए जिससे क्या हो कि अन्य लोग भी उस वाणी से संतुष्ट हों और हम खुद ही उस वाणी से संतुष्ट। ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए जो हम स्वयं को पसंद ना हो। ठीक है, आज हम रस की कड़ी में लेके आए हैं कौन सा? शांत रस। कौन सा रस? शांत रस, जिसका स्थायी भाव क्या होता है? जिसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद होता है। मतलब कोई दुनियादारी से किसी प्रकार का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो परिभाषा क्या होगी? जहां पर विभाव, अनुभव एवं मास्टर माइंड परिभाषा है, यही है नहीं? एवं संचारी भाव के संयोग से कौन सा? निर्वेद। निर्वेद नामक स्थायी भाव जागृत होता है। वहाँ पर शांत रस की निष्पत्ति होती है। मतलब यहाँ उत्पत्ति नहीं होती है, मतलब ये उत्पन्न नहीं किया जाता है, निष्पत्ति मतलब निकाला जाता है ना? तो जैसे उदाहरण, अब उदाहरण में क्या होता है कि यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है भैया, रमी चलो देसवा बिराना है भैया, रमी चलो। इसमें क्या है? वैराग्य है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। अगला है कि हंसा उड़ जई हैं अकेला, जहाँ हर दर्शन का मेला। हंसा उड़ जई हैं अकेला, जहाँ हर दर्शन का मेला। ठीक है, और अगला है कि अब लो नसानी अब ना नसई हो, अब लो नसानी अब ना नसई हो, कि राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर ना डसई हो। तो यहाँ पर अबलो नसानी, दूसरा पेन लाओ। अबलो नसानी, अब न नसई हो। अबलो नसानी अब न नसई हो, है ना? और राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न
डसई हों। मतलब यहाँ पर कहा गया कि अबलव नसानी, जब तक हमको ज्ञान नहीं था तब हम इस माया मोह के संसार में फंसे रहे, है ना। अब ना नसे, अब मैं इस माया मोह के जाल से मुक्त हो रहा हूँ। राम कृपा भव निशा सिरानी, राम की कृपा से, भगवान श्री राम की कृपा से जो ये संसार रूपी रात्र थी वो क्या हो गई, वो शांत हो गई, वो समाप्त हो गई है। अब फिर जाग गया हूँ, ज्ञान आ गया है। अब मैं फिर से इस संसार सागर में फिर से नहीं माया मोह के जाल में फंसूंगा। तो अब यहाँ पर स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव है निर्वेद। आलंबन क्या है? आलंबन क्या है? सृष्टि की निस्सरता, है ना। मतलब सृष्टि से कोई मतलब लेना देना नहीं है, आलंब आधार, है ना। मतलब हमको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। और उद्दीपन क्या है? मतलब आलस, संसार से हमको अलग होने का कारण क्या है? ज्ञान की उत्पत्ति, ज्ञान की और क्या है, और क्या हुआ है? वेदों का ज्ञान, मतलब जब हमको हर प्रकार का ज्ञान हो गया, है ना, सभी प्रकार का ज्ञान हो गया, धार्मिक उपदेश मिल गए, ठीक है, तो हमको दुनियादारी से कोई मतलब, माया मोह खत्म हो गया। फिर अनुभाव क्या है? अनुभाव में क्या आता है? पुलकित होना, पुलकित होना और रोमांचित होना। और जब हम माया मोह से अलग हो गए, मुक्त हो गए, तो हमारा शरीर कैसा हुआ? पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया। और क्या हो गया? हमारे अंदर धैर्य उत्पन्न हो गया कि जो कुछ होगा सो ठीक है, सब धैर्य हो गया, है ना। धैर्य है। और क्या है? स्मृति। और स्मृति किसकी है? ईश्वर की यादगार है ना। और आश्रय कौन है? आश्रय है संसार से क्या होगा? संसार से विरक्त। मतलब उसका कारण, मतलब कौन आश्रय जो स्थान बना क्या था कि अब संसार से हम विरक्त हो गए, दुनियादारी से हमको कोई लेना देना नहीं है। संसार से विरक्त पुरुष। और संचारी भाव क्या है? संचारी भाव क्या है? धैर्य। और क्या है? स्मृति। और धैर्य है, स्मृति है, हर्ष भी है नहीं है? मतलब हर्ष भी है, स्मरण भी है, और क्या है? वियोग भी है। क्योंकि संसार से अलगाव है नहीं है, तो वियोग भी है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे रोज का प्रत्येक दिन का वीडियो आपके पास पहुंचता रहे।